नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी। आज मैं आप लोगों को सावन पूर्णिमा के महत्व, विधि, मुहूर्त और कथा बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सावन पूर्णिमा इस वर्ष 3 अगस्त को है। सावन पूर्णिमा का इस साल महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इस दिन सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे तो सावन का पूरा महीना शिव उपासना के लिए विशेष होता है, परंतु इस वर्ष पूर्णिमा वाले दिन को स्वार्थ सिद्धि योग ने काफी खास बना दिया है। माना जाता है कि इस व्रत और भगवान शिव का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही साथ सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन सावन का अंतिम सोमवार को पूर्णिमा के साथ रक्षाबंधन का भी अद्भुत संयोग है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना गया है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के दाहिने कलाई पर राखी बांधकर उनके खुशहाल जीवन की कामना करती है और भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देता है। इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा 9:30 सुबह समाप्त हो जाता है। इसीलिए राखी बांधने का समय 3 अगस्त सोमवार को सुबह 9:28 से रात 9:17 तक है। वैसे राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 1:48 से शाम 4:29 तक तथा शाम 7:10 से रात 9:17 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम राखी बांधने की विधि के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम राखी का थाली सजाएं। थाली में रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई, दही और रक्षा सूत्र आदि ले लें। रक्षा सूत्र आदि से सजे थाली को सर्वप्रथम भगवान को समर्पित करें। उसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर रहे। अब सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं, रक्षा सूत्र बांधें और आरती उतारें। उसके बाद भाई को अपने हाथों से मिठाई खिलाएं। ध्यान रहे, राखी बांधते समय भाई और बहन का सर ढका होना चाहिए। उसके बाद अगर भाई बड़ा हो तो बहन को भाई का चरण छूकर आशीर्वाद लेना है, तथा अगर बहन बड़ी हो तो भाई को बहन का चरण छूकर आशीर्वाद लेना है। इस दिन बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने के अलावे ब्राह्मण गुरु तथा परिवार की छोटी लड़की से रक्षा सूत्र बंधवाया जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी काफी महत्व है। दोस्तों, सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शिव स्तुति चालीसा पाठ, जप और आरती के बाद उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है, साथ ही देवताओं, ऋषियों, पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। पूर्णिमा की शाम लाल कपड़े में सरसों और चावल रखकर उसे लाल धागे से बांधे, फिर उसे जल से सींचकर तांबे के बर्तन में रखें। उसके बाद इसे पूजन स्थल पर रखकर अपने कुल देवी देवताओं तथा भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण से अपने हाथों पर इसे रक्षा सूत्र की तरह बंधवा ले। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ रहता है, अतः चंद्र दोष कलाओं के लिए यह दिन उत्तम माना गया है। इस दिन ब्राह्मण को जनेऊ बदलने की भी परंपरा है। इस दिन लोग मन, वचन, कर्म तथा धर्म की पवित्रता का संकल्प रखकर नया जनेऊ धारण करते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको राखी पर्व से जुड़ी अनेक प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार देवताओं और असुरों में अपनी वर्चस्व
को लेकर युद्ध हो गया, जिसमें देवताओं की हार की स्थिति नजर आ रही थी। तब देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने देवताओं के हाथ में रक्षा कवच बांधी थी, जिसमें देवताओं की विजय हुई। माना जाता है कि यह रक्षा विधान श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि को ही प्रारंभ किया गया था। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तो उसमें उनकी अंगुली कट गई थी। यह देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दी थी। इससे भी रक्षा सूत्र की तरह देखा गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सदैव उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसके बाद जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखते हुए अपना वचन पूरा किया था। दोस्तों, हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र से जुड़ी एक धार्मिक रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। जब भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर राजा बलि के पास आए और 3 पग भूमि दक्षिणा स्वरूप मांगे। राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान स्वरूप देने का वचन दे दिया। तब भगवान ने 2 पग में धरती, आकाश और पाताल तीनों ही माप लिया तथा तीसरा पग राजा बलि के कहे अनुसार उनके सर पर रखे। तब भगवान ने राजा बलि को वर मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को 4 माह तक अपने साथ पाताल लोक में पहरेदार बनकर रहने का वचन वध कर लिया। तभी से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता को स्वर्ग लोक में छोड़कर प्रत्येक वर्ष 4 मास तक राजा के यहाँ पाताल लोक में रहने लगे। तब श्री लक्ष्मी माता स्वर्ग लोक से राजा बलि के घर आई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधी तथा राजा बलि से अपने साथ भगवान विष्णु को स्वर्ग लोक ले जाने का वचन लिया। दोस्तों, सावन पूर्णिमा रक्षा बंधन के दिन सभी बहनों को अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र अवश्य बांधनी चाहिए, ताकि दोनों का दीर्घायु होने का फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।